नमस्कार साथियों। आज हम अपनी कक्षा में जो शिक्षा के जो स्वरूप औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। इनका प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन हमने अपनी पूर्व क्लासों में कर चुके हैं। तो आज हम जो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक सारणी बनाई है और उस सारणी में 4 कॉलम है। पहला जो कॉलम है वो अंतर के आधार का है, किस अंतर के आधार को लेकर यह एक दूसरे से क्या है, भिन्न है या अलग अलग है। तो सबसे पहले आ जाओ आप क्षेत्र। तो हमने आपको बताया जो औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो शिक्षा के संकुचित स्वरूप को दर्शाता है और औपचारिक शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित होती है। और आपको बतलाया था कि भाई औपचारिक शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो क्या होता है, विद्यालय होता है। और इसके संकुचित स्वरूप में या संकुचित अर्थ में क्या माना जाता है कि बालक का जो विद्यालय जीवन है वही उसके शिक्षा का काल होता है। विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा की प्रक्रिया है नहीं चलती है। तो आप देख रहे हो यहाँ औपचारिक शिक्षा में इसका क्षेत्र है वो लगभग बहुत छोटा है। बालक का विद्यालय जीवन बस उसी को क्या माना है, शिक्षा का काल या शिक्षा का क्षेत्र माना है। तो इसका क्षेत्र कैसा हुआ, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र संकुचित। और आप जानते भी हो कि औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो शिक्षा के किस अर्थ को व्यक्त करता है, संकुचित अर्थ को व्यक्त अथवा प्रकट करता है। अब आ जाओ अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो शिक्षा के कौन से व्यापक अर्थ को प्रकट करता है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बालक अपने जन्म से लेके यहाँ तक कि माँ की कोख से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, मित्र मंडली हो, खेलकूद का मैदान हो, दूरसंचार के साधन, टीवी, रेडियो, ठीक है जी, या आपके मोबाइल फोन, इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप देख रहे हो मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अनौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा का क्षेत्र हुआ वो कैसा हुआ, व्यापक, या कहें अत्यंत व्यापक। कैसा, अत्यंत व्यापक। तो आप देख रहे हो अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा का क्षेत्र कैसा, अत्यंत व्यापक। अब आ जाओ निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को हमने आपको बताया था, निरौपचारिक शिक्षा में आयु का कोई बंधन नहीं होता। कितनी भी उम्र का आयु हो, प्रौढ़ हो चाहे वो वृद्ध हो, वो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उपयुक्त माना जाता है। तो यह भी आप देख रहे हो यहाँ भी शिक्षा का क्षेत्र, निरौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में यह भी क्या है, व्यापक है। अब आ जाओ अगला अंतर, उद्देश्य। जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा कहाँ तक, विद्यालय तक ही सीमित होती है। तो आप देखते हैं विद्यालय में सामान्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर या मानसिक विकास पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से जो उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा का वो क्या है, बालक का बौद्धिक विकास करना अथवा मानसिक विकास करना। बौद्धिक अथवा मानसिक विकास करना, यानी यहाँ बालक के अधिक से अधिक सैद्धांतिक पक्ष पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, बल देने का प्रयास किया जाता है। उसे व्यवहारिक या क्रियात्मक रूप से थोड़ा सा क्या है, कम ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ उसके मेंटली, मानसिक रूप से उसको क्या है, तीव्र अथवा तेज अथवा कुशाग्र बुद्धि के बनाने का प्रयास किया जाता है। तो उद्देश्य क्या है उसका, बौद्धिक अथवा मानसिक विकास करना। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में आप देखते हो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, व्यवसाय, हर दृष्टिकोण से उसको क्या किया जाता है, विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना। अब आ जाओ आप निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो निरौपचारिक शिक्षा में चाहे व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, चाहे वो वयस्क हो, युवा हो अथवा प्रौढ़ अथवा वृद्ध हो, उसको सीखने के क्या है, जिस भी क्षेत्र में वो सीखना चाहता है उसको सीखने के क्या किया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है। तो उसको नवीन क्षेत्रों में सीखने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, यानी उसके ज्ञान में वृद्धि करने का क्या होता है, प्रयास किया जाता है। तो नवीन क्षेत्रों में
सीखने का अवसर प्रदान करना या उसके ज्ञान में वृद्धि करना। तो आप देखते हो हमने आपको निरौपचारिक शिक्षा की जब क्लास पढ़ाई थी तो वहां भी आपको बताया था निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक की आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का क्या करना है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है। आर्थिक विकास के साथ साथ बालक का सामाजिक विकास भी ऐसा निरौपचारिक शिक्षा का क्या होता है, उद्देश्य माना जाता है। तो आप देख रहे हो नवीन क्षेत्रों में सीखने के अवसर प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना अथवा सामाजिक विकास करना। एक तरीके से कहें तो यहाँ भी क्षेत्र क्या है, इस औपचारिक की तुलना में उद्देश्यों में क्या है, थोड़ा सा व्यापकपन है। अब आ जाओ आप अभिकरण अथवा एजेंसी अथवा साधन। हमने आपको बताया कि यह शिक्षा के जब भी स्वरूप के आधार पर कोई प्रश्न बनता है वहां अधिक से अधिक बार क्या आता है, इसके अभिकरण एजेंसी अथवा साधनों में से प्रश्न पूछा जाता है। तो औपचारिक शिक्षा का जो साधन है वो क्या है, महत्वपूर्ण साधन विद्यालय। क्या विद्यालय, आप देखते हो कॉलेज या महाविद्यालय बोल लो, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय। ध्यान रखना खुले विश्वविद्यालय उधर जाएंगे निरौपचारिक शिक्षा में, और जो क्लोज विश्वविद्यालय वो किधर आएंगे आपके औपचारिक शिक्षा में। मतलब ऐसा कोई भी संगठन है जिसको पहले से निर्मित किया गया, वहां पर सारी जो व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं का संचालन क्रियान्वयन क्या होता है, पहले से पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निश्चित होता है, प्रीफिक्स होता है। तो वो सब किसमें आएंगे, औपचारिक शिक्षा के साधनों में आएंगे। तो विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय। इसके बाद पुस्तकालय, वाचनालय और जितनी भी मदरसा, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो आप देख रहे हो धार्मिक संस्थाएं आपकी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये सभी किसमें आएंगी आपकी औपचारिक शिक्षा के साधनों में अथवा उपकरण अथवा एजेंसी में। इसके अलावा आप आ जाओ म्यूजियम, जिसको आप हिंदी में कहते हो अजायब घर अथवा आर्ट गैलरी। ये सब क्या है, शिक्षा के औपचारिक साधन है। और इनका आपको विस्तृत अध्ययन, इसके जो व्यक्तिगत जब अध्ययन करवाया गया है प्रत्येक स्वरूप का, वहां आप इसकी पिछली क्लास में आप इसे विस्तार से देख सकते हो। अब आ जाओ अनौपचारिक शिक्षा का साधन। तो अनौपचारिक शिक्षा के साधन हमने आपको बताया, अनौपचारिक शिक्षा में संपूर्ण प्रकृति क्या है, शिक्षक का कार्य करती है। तो आप वैसे देखा जाए तो आप यदि इनको लिखना चाहोगे तो परिवार, समाज, पड़ोस, आस पड़ोस, मित्र मंडली, इसको दलगुट भी कहते हो। आप क्या कहते हो, मित्र मंडली अथवा दलगुट। दूर संचार के साधन, दूर संचार के साधनों में आपका टीवी है, रेडियो है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब किसमें आ रहे हैं आपके अनौपचारिक शिक्षा के साधनों में। इसके अलावा आ जाओ पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाओं के अलावा आप देखते हो कोई भी धर्म है, जिस धर्म विशेष में बालक जन्म लेता है उस धर्म की शिक्षा वह स्वतः ही स्वाभाविक रूप से सीखता जाता है। धर्म अथवा राज्य, ये सब क्या है आपके अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। अब आ जाओ आप अब इसके बाद आप आ जाओ निरौपचारिक शिक्षा के साधनों में। आप देखते हो आपको हमने बताया था प्रौढ़ साक्षरता, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम। एनजीओ, जितने भी सरकारी अथवा गैर सरकारी एनजीओ उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता है वो सब किसमें आता है, निरौपचारिक शिक्षा के साधनों में। और ये आपका खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय और पत्राचार पाठ्यक्रम, जितने भी पत्राचार डिस्टेंस कोर्स होते हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम, ये किसमें आ रहे हैं आपके निरौपचारिक शिक्षा के साधनों में आ रहे हैं।
अब आ जाओ आप स्थान। तो आप देख रहे हो औपचारिक शिक्षा का जो स्थान है वो पहले से क्या होता है, निश्चित होता है भाई। विद्यालय, कॉलेज अथवा महाविद्यालय जहाँ से आप शिक्षा प्रदान प्राप्त कर रहे हो अथवा शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो यहाँ पे स्थान आपका क्या होता है, पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित। जबकि आप देखते हो अनौपचारिक शिक्षा में जो स्थान है पूर्व निर्धारित नहीं होता। संपूर्ण वातावरण या संपूर्ण प्रकृति क्या होती है आपकी, सीखने का स्थान होती है। तो यहाँ पे आप देखते हो संपूर्ण वातावरण अथवा समाजी क्या है आपके सीखने का स्थान होता है। अब आप आ जाओ साहब निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में भी आप देखते हो सीखने का स्थान अनिश्चित होता है। मुख्य रूप से जैसे आप देखते हो, अब अनिश्चित कैसे हम कह सकते हैं, जैसे जो खुला विश्वविद्यालय होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके छोटे छोटे रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र बना दिए जाते हैं। उन क्षेत्रीय केंद्रों से आप कहीं भी, किसी भी केंद्र से आप क्या कर सकते हो, संबंधित कोर्स कर सकते हो। तो एक तरीके से वो क्या है, अनिश्चित की भूमिका में ही आता है। तो यहाँ आप देखते हो तो अनौपचारिक शिक्षा का जो स्थान है वो खुला विश्वविद्यालय। अब ये खुला विश्वविद्यालय का तब तो एक तरीके से निश्चित की भूमिका में आ गया, लेकिन इनके क्या होते हैं, क्षेत्रीय केंद्र बने होते हैं। तो क्षेत्रीय केंद्र बने होते हैं, क्षेत्रीय केंद्र में किसी भी केंद्र से आप क्या कर सकते हो, संबंधित कोर्स कर सकते हो। तो खुला विश्वविद्यालय क्या है, इनका स्थान है एक तरीके से क्या है, एक प्रकार से चाहे इसको मत लिखो, छोड़ो, निश्चित। खुला विश्वविद्यालय क्या है, इनका स्थान खुला विश्वविद्यालय, वहां से ये संबंधित आप कोर्स कर सकते हो। ओ खुला विश्वविद्यालय। अब आप आ जाओ शिक्षक। शिक्षक तो आप देख रहे हो औपचारिक शिक्षा में जो आपका जो शिक्षक है वो कक्षा अथवा विषय के अनुसार क्या होता है, पूर्व निर्धारित होते हैं। कक्षा व विषय अनुसार पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित। जबकि आप देख रहे हो अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षक पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित होते, संपूर्ण प्रकृति क्या होती है, शिक्षक होती है। तो संपूर्ण प्रकृति अथवा समाजी क्या है आपके शिक्षक की भूमिका में होता है। संपूर्ण प्रकृति अथवा समाज क्या होता है, शिक्षक की भूमिका में होता है। अब आप देख रहे हो इसके बाद निरौपचारिक शिक्षा में भी शिक्षक क्या है, निश्चित नहीं होते। उनको दूरसंचार के साधनों के द्वारा जैसे टीवी है, रेडियो है अथवा लैपटॉप, इनके माध्यम से क्या शिक्षा प्राप्त की जाती है या प्रदान की जाती है। तो शिक्षक क्या है, निश्चित नहीं, दूरसंचार के साधनों जैसे टीवी, रेडियो अथवा लैपटॉप से शिक्षा प्राप्त। तो बात समझ रहे हो ना, यानी जो आपके निरौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा के जो साधन है वो भी क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते। वो सॉरी, निरौपचारिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। दूरसंचार के साधनों जैसे टीवी, रेडियो, लैपटॉप से क्या शिक्षा प्राप्त करने का क्या मिलता है, व्यक्ति को अवसर मिलता है। अब इसके बाद आ जाओ आप शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां तो आप देखते हो औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां वो कक्षा अथवा विषय के अनुसार क्या शिक्षण विधियां पूर्व निर्धारित होती हैं। तो कक्षा अथवा विषय के अनुसार पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में आप देखते हो शिक्षण विधियां है
यह पूरी तरीके से क्या होती है, अनिश्चित होती है। यानी जो जीवन के अनुभव है वही क्या है, शिक्षण विधियां हैं। अनिश्चित अथवा जीवन के अनुभव है वही क्या है, आपके शिक्षण विधियां। अब आ जाओ आप निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा में भी आप देखते हो जो शिक्षण की विधियां हैं निश्चित होती हैं, परंतु ये परिवर्तनशील कैसी होती हैं, परिवर्तनशील। यानी समय काल परिस्थिति के अनुसार इनको क्या कर लिया जाता है, बदलाव कर लिया जाता है। तो ये परिवर्तनशील होती हैं। अब आ जाओ आप पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो आप देख रहे हो औपचारिक शिक्षा में कक्षा अथवा विषय के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होता है, निर्धारित होता है। तो यही यहाँ पे आपका कक्षा अथवा विषय के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, तो अनिश्चित। यानी जो जीवन के अनुभव है वही क्या है, पाठ्यक्रम है। जीवन के अनुभव वही क्या है, पाठ्यक्रम। और यहाँ पे आप देखो निरौपचारिक शिक्षा में भी पाठ्यक्रम क्या होता है, पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित होता है। अब इसके बाद आप आ जाओ परीक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में आप देखते हो परीक्षा निश्चित होती है, परीक्षा अवश्य होगी। सत्र की समाप्ति पे क्या होती है, परीक्षा अवश्य होती है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं परीक्षा के रूप में क्या, जीवन की जो समस्या है वही क्या, परीक्षा का स्वरूप है। जीवन की समस्या ये क्या है, उसकी परीक्षा का रूप है। तो समस्या परीक्षा क्या है, अनिश्चित या जीवन की समस्या। उसके बाद आ जाओ निरौपचारिक शिक्षा में भी परीक्षा क्या होती है, निश्चित होती है, परीक्षा अवश्य होगी। फिर आपको बताया अगला बिंदु है अवधि काल। यानी आपको बताया औपचारिक शिक्षा का जो काल है बालक का विद्यालय जीवन होता है या कॉलेज तक की लाइफ होती है, तो इसका अवधि काल क्या है, सीमित है। तो अधिकतम क्या है, 25 वर्ष तक, अधिकतम 25 वर्ष तक का जो अवधि काल है वो क्या है, औपचारिक शिक्षा का काल है। इसके बाद आ जाओ आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो ये हमने बताया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपकी जन्म से मृत्यु पर्यंत तक क्या है, चलने वाली प्रक्रिया। इसके बाद आ जाए निरौपचारिक शिक्षा में जो अवधि काल है, तो ये निरौपचारिक शिक्षा में अवधि काल जीवन पर्यंत, व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के पत्राचार के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोर्स कर सकता है या खुले विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ भी आपका जो अवधि काल है वो क्या है, जीवन पर्यंत। ठीक है जी। और अंतिम है आपका प्रमाण पत्र। तो आप देखते हो कि औपचारिक शिक्षा में कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद अथवा अनुत्तीर्ण करने होने के बाद संबंधित क्या किया जाता है, प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो आप देख रहे हो मुद्रित प्रमाण पत्र, मुद्रित प्रमाण पत्र प्राप्त, जबकि मुद्रित प्रमाण पत्र प्राप्त, जबकि यहाँ पे आप देखते हो प्रमाण पत्र के रूप में कुछ भी मुद्रित प्रिंटेड सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जो जीवन के अनुभव है वही क्या है, जीवन के अनुभव अथवा जो सीख है वही क्या है, आपका प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट होता है। और निरौपचारिक शिक्षा में भी क्या होता है, आप देखते हो किसी भी कोर्स विषय में सफल होने के पश्चात क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र, यानी लिखित प्रमाण पत्र या मुद्रित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो आप देख रहे हो आज हमने अध्ययन किया औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा का। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर दें। क्षेत्र औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है क्योंकि यह विद्यालय जीवन तक ही सीमित है। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाता है अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप, इसलिए क्या है, इसका स्वरूप जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक। निरौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र यह भी अत्यंत व्यापक है क्योंकि व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ से
कर सकता है, अध्ययन कार्य कर सकता है। तो इसका क्षेत्र भी क्या हुआ, अत्यंत व्यापक हुआ। अब आ जाओ उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का बौद्धिक अथवा मानसिक विकास करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास पर क्या करना है, फोकस करना है। उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक हर तरीके से क्या है, योग्य एवं कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। अब आ जाए निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, नवीन क्षेत्रों में उसको सीखने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना अथवा उसके ज्ञान में वृद्धि करना। इसके अलावा हमने बताया बालक के आर्थिक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास पे भी क्या है, ध्यान दिया जाना क्या है, इसका निरौपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य। यानी उसको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या करना है, विकसित करना ही क्या निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आ जाओ अभिकरण साधन अथवा एजेंसी। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका कभी भी पूछा जाएगा तो यहीं से जनरली क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ध्यान रखना खुले विश्वविद्यालय जाएंगे तो निरौपचारिक शिक्षा के साधनों में। उसके बाद पुस्तकालय, वाचनालय, मदरसा, धार्मिक संस्थाएं, ऐसी कोई धार्मिक संस्था जो पहले से क्या की है, पहले से संगठित करके उसका संरचना या ढांचा या उसकी व्यवस्था को क्या किया गया है, पूर्व निर्धारित किया गया है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ में आएंगे आपके औपचारिक शिक्षा के साधन में। म्यूजियम अथवा जादूगर अथवा आर्ट गैलरी, ये भी किसमें जाते हैं, आपके औपचारिक शिक्षा के साधनों में। अनौपचारिक में परिवार, समाज, आस पड़ोस, मित्र मंडली, दलगुट, दूरसंचार के साधन जिसमें टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब पत्र पत्रिका, धर्म अथवा राज्य, ये सब किसमें गए आपके अनौपचारिक शिक्षा के साधनों में। निरौपचारिक शिक्षा के साधनों, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, सरकारी अथवा गैर सरकारी एनजीओ द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अथवा खुला विश्वविद्यालय या पत्राचार पाठ्यक्रम, सब किसमें आते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के साधनों में आते हैं। अब है चौथा बिंदु, स्थान। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का जो स्थान होता है पूर्व निर्धारित अथवा निश्चित होता है, जबकि इसमें निश्चित नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा का जो स्थान है निश्चित नहीं होता। व्यक्ति कहीं से कैसा भी सीख सकता है, किसी भी स्थान विशेष से सीख सकता है। तो आपका संपूर्ण वातावरण अथवा समाज क्या है, आपका औपचारिक शिक्षा का स्थान है। इसको प्रकृति भी बोल सकते हैं, इसकी जगह संपूर्ण प्रकृति क्या है, आपका शिक्षा का स्थान है। और निरौपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से खुला विश्वविद्यालय है, वही क्या है, आपका निरौपचारिक शिक्षा का स्थान है। इसके अलावा आपको हमने बताया निरौपचारिक शिक्षा का जो खुला विश्वविद्यालय इनके छोटे छोटे क्षेत्रीय केंद्र बना दिए जाते हैं, जिससे कहीं भी किसी भी राज्य का बालक या व्यक्ति उस विश्वविद्यालय से क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन से कोई संबंधित कोर्स कर सके। उस तो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों पर ही आपको क्या सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो खुले विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है। अब आ जाओ शिक्षक। तो शिक्षक औपचारिक शिक्षा में कक्षा व विषय के अनुसार पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित क्या होते हैं, शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में संपूर्ण प्रकृति अथवा समाजी क्या होते हैं, आपका शिक्षक होता है। और निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षक निश्चित नहीं होते हैं। दूरसंचार के साधनों जैसे टीवी, रेडियो, लैपटॉप से आपको क्या शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, अथवा पुस्तकों का भी सहारा या सहयोग लिया जाता है। तो यहाँ पुस्तक भी कर सकते हो, ठीक है जी। पुस्तकें आपको उपलब्ध करवा दी जाती हैं और उन्हीं पुस्तकों से आप क्या करते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो। अब आ जाओ शिक्षण विधियां। कक्षा या विषय के अनुसार पूर्व निर्धारित या निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं किसमें, औपचारिक शिक्षा में। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती। जो जीवन के अनुभव है वो भिन्न भिन्न तरीके से बालक व्यक्ति क्या सीखता जाता है। और निरौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षण विधियां निश्चित है, परंतु उनमें आवश्यकता अनुसार क्या परिवर्तन संभव है। समय काल परिस्थिति अनुसार उनमें परिवर्तन संभव होता है। अब आ जाओ पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा और विषय के अनुसार पूर्व निर्धारित होता है। अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम अनिश्चित होता है। जीवन के जो अनुभव है वही आपका क्या है, पाठ्यक्रम है। और यहाँ निरौपचारिक शिक्षा में भी पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और निश्चित होता है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार इसमें भी परिवर्तन संभव है, लचीलापन होता है। अब आ जाओ परीक्षा। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा सत्र की समाप्ति पर अवश्य होगी, जबकि यहाँ अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा नहीं होती है। जीवन की जो समस्याएं वही आपकी परीक्षा का क्या होती है, रूप या प्रतिरूप मानी जाती हैं। और निरौपचारिक शिक्षा में भी परीक्षा निश्चित रूप से होती है। और नवा आधार है अवधिकार। जो आपका औपचारिक शिक्षा है जन्म से 25 वर्ष तक जनरली माना जाता है इसका अवधिकाल को। अनौपचारिक शिक्षा जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो इसकी अवधि क्या है, जन्म से मृत्यु तक है। और ये भी आप निरौपचारिक शिक्षा है प्रौढ़, वयस्क अथवा वृद्ध किसी भी अवस्था में आप इसको क्या कर सकते हो, निरौपचारिक शिक्षा से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी इसकी अवधि क्या हुई, जीवन पर्यंत हुई। और अंतिम है प्रमाण पत्र। तो आप देखते हो सत्र की समाप्ति पर औपचारिक शिक्षा का
प्राप्त करने के पश्चात क्या दिया जाता है, मुद्रित या प्रिंटेड प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है या आपको प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ अनौपचारिक शिक्षा में जीवन का अनुभव या सीख जो आपको मिलती है वही आपका क्या है, प्रमाण पत्र माना जाता है। और यहाँ भी आप देखते हो निरौपचारिक शिक्षा में सफल होने के पश्चात आपको क्या दिया जाता है, मुद्रित या प्रिंटेड प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये आज हमने शिक्षा के तीनों स्वरूपों का तुलनात्मक रूप से सारणीबद्ध क्या किया, अध्ययन किया। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट भी करो। धन्यवाद।